हेलो, आप सभी को नमस्ते। तो आज बात करेंगे नीयत के ऊपर। आपकी नीयत ही ठहराती है, मतलब आपका भविष्य करेगी उज्जवल। क्योंकि नीयत हर जगह आपकी देखी जाती है। अगर आप समझिए कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आप घर पर बैठे हो, आप, आपकी पत्नी, आपकी फैमिली बैठी है और वहाँ पे आप कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हो। अच्छा खा रहे हो मतलब आप समझो कि कुछ महंगी से महंगी चीज़ आप खा रहे हो और उसी समय आपके बेटे का दोस्त घर पर आ गया। तो उस समय आपने क्या किया कि जो चीज़ आप खा रहे हो वो आप अपने पत्नी से कह के अंदर किचन में छुपाने के लिए कहते हो। अगर बेटा खा रहा है उसके हाथ से छीन कर छुपा देते हो। और जब उसका दोस्त आता है, वो उससे पता होता है कि यहाँ पे कुछ खा रहे थे या कुछ समझ में आता है, ठीक है, वो इंटेंशन सबके पास होती है। तो देखिए वो नीयत थी कि जब आप कुछ, मालिक ने आपको इतना सब कुछ दे दिया और इतना देने के बाद जब आप अच्छे से कुछ खा रहे थे तो मालिक ने अपना एक दाव भेजा आपकी तरफ कि मैं देखता हूँ इस सिचुएशन में ये क्या करता है, और आपने वो मिस कर दिया। अगर आप वो छुपाने की जगह, वो चीज़, वो खाने की वस्तु छुपाने की जगह अगर आप ये करते कि आप उस बेटे को बुलाते, उसके दोस्त को बुलाते, कहते बेटा आओ ये लो इसे खाओ करके, और बड़े चाव से सब मिलकर खाते, तो घर का वातावरण प्रसन्न हो जाता। लेकिन आपने एक गलती कर दी और आपने घर का जो प्रसन्न वातावरण था वो बिगाड़ दिया। तो ये नियत ही आपकी, मतलब आपके सामने ईश्वर ने एक दाव भेजा कि मैं देखता हूँ तुम्हारी नीयत क्या है। और हम कहते हैं कि ईश्वर जी हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, पता नहीं हमारी इतनी मांगे हैं कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इस जन्म में तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हमेशा ईश्वर जब कुछ भी आगे से भेजते हैं ना, तो जब हम उनका धन्यवाद करते, अगर ईश्वर की कृपा से हमें बहुत अच्छी गाड़ी हमारे पास है, हम जा रहे हैं, और अगर किसी ने कह दिया जेन्युइन, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, जेन्युइन, अगर कोई कहता है कि भैया आगे तक लिफ्ट दे दो, आगे मुझे अर्जेंसी है, कोई कहता है कि मेरी एग्ज़ाम है, मुझे जल्दी पहुँचना है, तो ऐसे समय में ना आप लोगों की मदद करते जाइए। देखिए, दूसरों की मदद करना मतलब लोगों की सेवा ही करना होता है। अगर हम कहीं हमसे घर पे काम की वजह से अगर सेवा नहीं हो पाती है, तो ईश्वर किसी न किसी के माध्यम से हमसे सेवा करवाते हैं। तो वो ऐसे किसी को जिसकी हम मदद कर सकते हैं, ऐसे किसी को हमारे जीवन में भेजते हैं और हमसे वो सेवा करता है। तो आप सेवा के लिए, आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों को भोग खिलाने के लिए तैयार रहें हमेशा। अगर ईश्वर की कृपा से आपकी जेब भरी हो, आपके घर में आपके माथे के ऊपर छत हो अच्छी खासी, आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, ओढ़ रहे हो, तो क्या करना है आपने ना, सच में आपको अगर अपने लाइफ में बढ़ोतरी चाहिए होगी ना, ये पर्सनल अनुभव है। आप जब जब लोगों की सेवा करोगे, आप जब जब निस्वार्थ भाव से लोगों को बांटोगे ना, वो कई गुना होकर उसका आशीर्वाद बनकर हमारे तरफ लौटता है। तो अपनी ना नीयत साफ रखो। आज एक ऐसा वाक्य हुआ, एक बात थी कि जैसे कि मेरी फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी शादी जम गई तो वो अपना अनुभव मुझसे, जो कुछ बातें होती है दोनों के बीच में या कुछ जो भी परिवारों के बीच में जो बातें, वो मुझे बताती है। तो आज एक वाक़या हुआ कि जब उसका फ़ोन मुझे आया ना, तो मैं सो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने वो कॉल रिसीव नहीं किया। तो अचानक से मेरे माइंड में ये क्लिक हो गया कि कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया होगा कि वो खुश है और वो अपनी खुशी मुझे बांटना चाहती है और मैं उसे नकार रही हूँ, मतलब मैं उसका फ़ोन नहीं ले रही। तो मैंने तुरंत ही, मेरे मन में वो थॉट है कि नहीं, हमने हमारी नीयत हमेशा साफ रखनी है। जिस वजह से किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी खुशियाँ बांट रही हूँ तो सामने वाला सुनकर दुखी ना हो, जबकि हम सबके लिए खुश होना चाहिए, सबकी खुशी के लिए
हमें खुश होना चाहिए। जब हम लोगों की खुशी में खुश होते हैं ना, तो और भगवान हमें बहुत खुशियाँ भेजते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे इसको इसकी खुशी से खुशी मिल रही है, ये आनंद में है, ये इसका मन सुकून में है, तो चलो इसको भी इस तरह की खुशी देते हैं। किसी ने घर पर कार लाई है, अगर घर पर किसी ने कार लाई हो, तो अगर ठीक है, घर पर अगर मेरे चाचा ने कार लाई है नई वाली, तो वो कार देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे घर में कार आ गई। क्योंकि कल ना परसों कभी ना कभी मेरा भाई हमको कार पर बिठा के घुमाने ले जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है। उसने जब पहली कार ली थी, उसने साल भर किसी को नहीं पूछा कि चलो कार में बैठो, लेकिन जब घर पर शादी हुई, ठीक है, तो तब वो खुद अपनी गाड़ी से सबको लाने और ले जाने, मतलब लाने और छोड़ने के लिए उसने अपनी कार का इस्तेमाल किया। तो इस बहाने उस कार में सभी लोगों ने अपना आनंद लिया। तो ऐसा होता है कि कभी किसी के घर में अगर खुशियाँ आ रही हो, तो उसके खुशी में खुश होना, ये हमारी नियति के लिए अच्छा है, हमारे भाग्य के लिए अच्छा है। तो हमेशा लोगों के खुशियों में खुश रहे और अपनी तरफ से और उनको खुशियाँ दे, उनकी खुशियों में और ऐसे मतलब खुशियाँ दे उनको, कि अगर सामने वाला आपको कोई खुशी की बात बता रहा है तो और खुश हो जाइए, अपने पैसों से स्वीट लीजिए, उनको खिलाइए, ताकि सामने वाला समझे कि अरे ये मेरी खुशी में बहुत खुश है। ऐसा करेंगे ना, तो हम खुद देखेंगे कि अपने जीवन में खुशियाँ दुगनी बढ़ती जा रही है, और खुशियाँ इतनी बढ़ेगी ना कि आप ही सोच में पड़ोगे कि ये क्या हो रहा है सच में। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। हमें जो चीज़ अपने जीवन में चाहिए होती है ना, हम उसके रिगार्डिंग, उसके मतलब मुताबिक जो खुशियाँ हमारे छोटी छोटी क्यों ना हो, अगर हम उसे बांटें ना, तो वो संपूर्ण होती है, वो पूर्ण होती है, मालिक उसे दे देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, नीयत ही हमारा भाग्य ठहराती है। तो हमेशा अपनी नीयत को हम अच्छा रखें, हमेशा लोगों से प्रेम करें, प्रेम बांटें, बहुत खुशी मिलती है, बहुत। और ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति में जो सुख है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हमेशा हमेशा खुद को ईश्वर से जोड़ते रहिए, जोड़ के रखिए। आप ईश्वर से जुड़ोगे ना, ईश्वर आपकी कहीं से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट एक जगह पे बैठ जाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, खुद देखिए, अनुभव कीजिए। खुद वो ऐसे किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेंगे कि आपकी सारी दुविधा, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो कहिए हर हर महादेव।